विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जिनकी परिक्रमा होती है और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जिनके दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसी मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल ये अमरकंटक है। अरे आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता कि आने वाले समय पर अमरकंटक भी एक महालोक बनेगा और आने वाले समय में अमरकंटक भी एक अच्छा स्थान डेवलप होगा। मुझे विश्वास है। सभी का अभिनंदन। नर्मदा मैया की। नर्मदा मैया के ही अनंत भक्त कहे जाने वाले हमारे मंत्री जी हम सबके बीच में बैठे हैं, जो जबलपुर की नगरी से आए हैं, तो जोरदार जयकारा लगना चाहिए। बोले नर्मदा मैया की। ये वो पवित्र स्थान है अमरकंटक, जहां से मां नर्मदा जी का उद्गम है, जहां से मां निकलकर देश में एक लंबी यात्रा करते हुए सागर में जाकर मिलती है और हम सभी गौरवान्वित हैं। मैं इस नाते से कि मां नर्मदा जी के चरणों में उनके छाया में जन्म लेने का अवसर जबलपुर में मुझे मिला है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जिनकी परिक्रमा होती है और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जिनके दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसी मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल ये अमरकंटक है। मैं तो मां के चरणों का दास हूं, लेकिन मुझे मां नर्मदा जी के चरणों में रहते हुए ये देखने का अनेकों बार अवसर मिला। एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि तपस्वी मां के चरणों में आते हैं, अनेकों कष्ट सहते हैं, लेकिन एक ही कामना होती है कि इस चराचर जगत में रहने वाले हर जीव का कल्याण हो। मां के चरणों में ऐसे संतों की एक लंबी श्रृंखला है जो इसी भाव के साथ तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब भी मोक्षदायिनी मां जो सदैव जगत को देती आई है, हम सबकी मनोकामना को पूरी करती है, हम अपने हिस्से का सर्वश्रेष्ठ क्या दे सकते हैं। यदि हम अपनी तरफ से मां को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी ले सकते हैं तो हमें वो लेना चाहिए। मां की पवित्रता बनी रहे, उसमें हमारा कोई योगदान हो, वो हमारे तरफ से योगदान होना चाहिए। और सरकार का हिस्सा होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मां के चरणों में ऐसे पवित्र स्थान है, उनमें विकास की दृष्टि से कुछ हो सकता है तो वो हमें करना चाहिए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की जो इबारत लिखी गई, उसने देश की राजनीति के मायने ही बदल दिए। पहले विकास के बारे में कांग्रेस की सरकारों के समय पर यह कहा जाता था कि विकास के कार्य करके चुनाव नहीं जीते जाते और इसलिए विकास के कार्यों का चुनाव के जीतने से कोई संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि विकास के कार्य चुनाव के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन विकास के कार्य जनता को सुविधा मिले, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के बेहतर अवसर मिले, इसके लिए विकास होना ही चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास को ही अपना एजेंडा बनाया। और मुझे खुशी है मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री
आप देखिए चारों तरफ विकास की अविरल धारा बह रही है। जिन राशि का उल्लेख अभी प्रभारी मंत्री भी कर रहे थे, मंत्री भी कर रहे थे, रोहतगी जी ने कहा, ये वास्तव में डॉक्टर मोहन यादव जी की मध्य प्रदेश की जनता और विकास के प्रति जो उनका योगदान है, ये उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है विकास के कार्य। जब भी हमारी चर्चा होती है तो यही होता है कि विकास के कामों के लिए ना तो धन का संकट कभी आगे आएगा और ना ही सरकार की इच्छा शक्ति। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में एक नए तरह से विकास की योजनाएं बन रही हैं। ये मां का बहुत सुंदर स्थान है, प्रकृति ने दोनों हाथों से इसको नवाजा है। मैं भी प्रभारी मंत्री जी से बात कर रहा था कि कभी अमरकंटक आओ तो लगता है जैसे प्रकृति ने अपना सर्वस्व यहां पर दिया है, इतना सुंदर स्थान। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जितना कुछ भी यहां पर हुआ है, ये तभी हुआ है, पूर्व संतजन भी इस बात से सहमत होंगे कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मध्य प्रदेश में रही हैं, तभी तब अमरकंटक में और वहां के किनारे विकास के कार्य हुए। पिछली बार जब मैं यहां पर आया था तो मुझे लगा कि यहां अभी भी गुंजाइश है, देश और दुनिया से श्रद्धालु यहां पर आते हैं और इसलिए मां की गरिमा के अनुरूप यहां सड़कें होना चाहिए। और इसलिए तय किया कि नेशनल हाईवे से लेकर और जब ये कपिलधारा तक का मार्ग है, ये बने तो एक ऐसा मार्ग बने कि आने वालों को अनुभूति भी अच्छी हो और जो श्रद्धालु आए वो भी ये कह सकें कि मां की गरिमा के अनुरूप ही यहाँ विकास के कार्य हुए। और इसलिए 10 करोड़ की लागत से जिसका भूमि पूजन आज किया, ये तो हम करने ही वाले हैं। लेकिन जब यहां पर आए तो ध्यान में आया कि केवल इतना ही क्यों, इसके बाद मां के चरणों तक जाने का जो मार्ग है या फिर माई की बगिया तक जाने का जो मार्ग है, उसको भी बनना चाहिए। प्रभारी मंत्री जी ने भी कहा, भैया जी ने भी कहा, लेकिन आप लोग भी ऐसा मानते हैं कि वो बनना चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए जैसा अभी देखा है। तो डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार विकास में विश्वास रखती है, जनता की भावनाओं के अनुरूप विकास हो इसमें विश्वास रखती है। तो आपके जो भाव है उसके अनुसार ईएनसी महोदय राणा जी यहाँ पर बैठे, जरा जल्दी ही इसकी योजना बनाइए और उन सड़कों को भी ऐसा ही बनाइए जैसा सुंदर स्वरूप अभी आपने वीडियो के माध्यम से दिखाया है।